इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देवता या फिर देवियां कौन है? आदि पराशक्ति से ऊपर कोई भी नहीं है। आप काली की साधना करते हो? मैं कामाख्या माँ की और तारा माँ की मैंने साधना की है। वहां से उन्होंने मुझे मरगट में खींच लिया, जिसको मरगट वाली बोलते, शमशान काली। रावण की जो कुल देवी थी वो थी निकुंबला देवी, जिसको प्रतिंगिरा देवी भी बोला जाता है। महाकाली का एक स्वरूप है वो भी। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि किसी के अंदर अगर शक्ति आती है ना, तो वो उनका गुण होता है। ठीक है। जैसे कामाख्या माँ को षोडशी बोलते हैं, 16 कलाओं से जो निपुण हो। हर एक इंसान में एक कला जरूर होती है। हाँ जी। तो वो उस कामाख्या को बुला सकता है अपने शरीर में। जो ये अपना सर जो घुमाती है, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि इनमें माता आ रही है, इनमें से कुछ एक दो में जरूर से जरूर आती है। और वो जो चीज़ बोल जाती है वो सत्य होती है, लोहे की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो वही बात है ना। हम जैसे कि आपको एक बात बताए, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देवता या फिर देवियां कौन है? आदि पराशक्ति से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि पार्वती जी आदि पराशक्ति है। इस तरीके से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब सती ने देह त्यागा था, तब भगवान शिव को रोकने के लिए ना 10 दिशाओं से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अग्निकोण, ये सब, और आकाश और पाताल, ये मिलके हो जाते 10 दिशा। 10 दिशाओं में रोकने के लिए 10 महाविद्या कहाँ से आई? अगर सती के अंदर से वो निकली है तो फिर वो कहाँ से आई? तो ये बात है ना। पार्वती जी भी मतलब अपना ही स्वरूप, जब वो गुस्से में हो जाती थी तो वो काली बन जाती थी। 4 हाथ नहीं निकलते थे उनको, वो वैसे ही हो जाती थी जैसे आजकल हम वीडियो देखते हैं, वो सर घुमाना, लेकिन वो सर नहीं घुमाती थी। जो रियल में काली आएगी ना, तो वो वाइब्रेट करती हुई आएगी। ठीक है, कंपन होती हुई आएगी। काली उस इंसान को आती है जो एकदम प्योर हो साधना में, उस पे ही काली चढ़ेगी। क्योंकि ये बात है ना कि काली सब पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है ना, वो समय देखती है। जैसे लोग बोलते हैं मंगलवार और शनिवार, काली का कोई समय नहीं है। काली का मतलब ही समय है। वो समय को बना सकती है, समय को बिगाड़ सकती है। उसका मतलब ही ये है। उसको आप कभी भी बुलाओ, वो आएगी। तो ये बात है। आप काली की साधना करते हो? मैं कामाख्या माँ की और तारा माँ की मैंने साधना की है। वहां से उन्होंने मुझे मरगट में खींच लिया, जिसको मरगट वाली बोलते, शमशान काली। वहां से उन्होंने मुझे खींचा। कामाख्या माँ हमारी कुल देवी है। ठीक है। हमारी जो शक्ति चलती है वो कामाख्या से चलती है, और जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो तारा है। उतार है। जिसने रावण को प्रोटेक्ट किया वो हमें प्रोटेक्ट करती है। रावण को प्रोटेक्ट करने वाली तारा थी, तभी रावण को कोई हाथ नहीं लगा। अभी मैं ये एक देख रहा था कुछ, तो उसमें लिखा हुआ था कि राम जी देखकर परेशान हो गए कि ये तो शक्ति जो ये आके जो आक्रमण कर रहा है, ये नहीं है, तो माँ शक्ति है। माँ शक्ति है। तो ये बात है ना, लोगों को पता नहीं होता कि रावण की जो कुल देवी थी वो थी निकुंबला देवी, जिसको प्रतिंगिरा देवी भी बोला जाता है। महाकाली का एक स्वरूप है वो भी। ठीक है। वो उनकी कुल देवी है, पर कुल देवी ने उसकी रक्षा नहीं करी। रक्षा की किसने? माँ तारा ने। क्योंकि रावण को भी पता है तारा का मतलब तारना होता है। मैं कोई भी मुसीबत में हुई है तार देगी। तो माँ तारा उनके साथ थी। फिर राम को जब पता लगा तो राम बड़े दुखी हुए। राम ने कहा जामवंत को कि भगवान माँ और बुराई का साथ दे रही है। तो वो समझाते हैं कि वो माँ की गलती नहीं है, वो उसने उसको सिद्ध करा हुआ कर रखा है। तो तब ये भी 9 दिन की जो नवरात्रे है ना, बेसिकली उनका मतलब यही है, जो गुप्त नवरात्रे भी आप बोलते हो शायद, नवरात्रे, कि वो माँ की साधना करते हैं भगवान राम। और जब कमल चढ़ाते हैं, ये चीज बताता नहीं है कोई कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने आदि पराशक्ति की पूजा करी थी, तब वो वहां से हटी थी। माँ तारा ने अपना सुरक्षा का कवच हटाया, तब जाके उसकी मृत्यु हुई। तब जाके उसको नाभि में अमृत था रावण के, कोई भी आगे तीर मार देता अमृत टूट जाता। उस अमृत को किसने प्रोटेक्ट किया? माँ तारा ने। तारा है। बहुत बढ़िया बात। ये आज तक हम अपने पॉड पे रख नहीं पाए हैं, और जबकि मेरे को ये कई सालों से बात। तारा माँ को 10 महाविद्याओं को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मैं जिसको भी फोन करके पूछता हूँ, मैंने इसकी साधना की, उसकी साधना की। 10 महाविद्या है वो। 360 के कुछ करीब महाविद्या हैं। 4 प्रकार की विद्या होती है, उपविद्या होती है।
ठीक है, और फिर एक विद्या होती है, एक महाविद्या होती है, 3 प्रकार की होती है। विद्या जो होती है, जो हमारे घर के देवी देवता, जैसे कोई मर चुके होंगे वो पितर बन जाते हैं, जिनका स्थान चांद के पीछे होता है। आपने ये बात सुनी? नहीं। जब पितृ पक्ष आता है ना, तो चांद अपना डायरेक्शन बदलता है और चांद की रोशनी पितरों पे पड़ती है। आप कभी अगर पितरों की अगर आपने तंत्र पढ़ा होगा, या फिर उसमें साफ लिखा हुआ है कि देवलोक से भी ऊपर पितृलोक है और उनका स्थान चांद के उस तरफ होता है। मुसलमान लोग और क्या ही करते हैं, बताओ थोड़ा आपको मैं एक और डिटेल में बात बताता हूँ। हाँ जी। शमशान काली की पूजा हम लोग करते हैं, हाँ, या फिर कोई भी कर सकता है। हाँ। शमशान काली की पूजा सबसे बढ़िया तरीके से मुसलमान करता है। कैसे? क्योंकि उनके दरगाह पे वो रहते हैं, शमशान ही रहता है वो जो फूंक मार के जो चीज़ देते हैं ना, वो चीज़ सिद्ध होती है। ये काली का तंत्र है। मुस्लिम लोग जितना अच्छी तरीके से शमशान काली की साधना करते हैं, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कोई ओपनली बताता नहीं है। ओपनली नहीं बताता, पता नहीं होता तो क्या ही बताएंगे। ये ज्ञान कहीं लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहोगे तो वो चीज़ें। देखो बात ऐसी है ना कि हमारा जो डीएनए है ना, अब मैं अपने पापा के ऊपर गया हूँ, ये बात मेरे बॉडी को कैसे पता? क्योंकि उनका डीएनए है, वैसे ही डीएनए चलता रहेगा। ज्ञान भी है उसमें, ज्ञान भी स्टोर होता है। इसलिए अगर कोई साधक साधना कर लेता है ना, उसको पास्ट का सारा पता लग जाता है। जो लोग बोलते हैं ना मैं पिछले जन्म में क्या था, क्योंकि वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं मेमोरीज में। तो ये बात है, मुसलमान लोग ही इनकी साधना बेटर तरीके से करते हैं, मरगट वाली की साधना। ये बात पॉइंट करने की है, डीएनए वाली। डीएनए वाली भी पॉइंट करने की है। आपको आगे आगे देखो क्या क्या मिलता है। जो उनकी वो जो जिनको बोलते हैं मज़ारे, वो शमशान ही होता है वो। हम अगर बॉडी को जलाते हैं ना, तो उससे हम काम नहीं करा सकते। मटका जो फोड़ते हैं ना बॉडी के आर पार, हाँ जी, मटका जो फोड़ते हैं पानी का, बिल्कुल सही बात है। फोड़ने के बाद अगर आपने उस मटके का एक वो जो होता है ना, एक हिस्सा अगर ले लिया जलाने से पहले, तब आपने इसको आत्मा कैद कर ली। उसको लेके कुछ मंत्र होते हैं, वो फूंक दिया ना, आत्मा कैद कर ली। फिर वो भले ही वो जलो, पर उसकी आत्मा उसमें है। फिर आपको अगर वो इंसान सिद्ध करना है, उसको लेके सो जाओ कुछ मंत्र बोल के। रात को वो आएगा, बोलेगा क्या चाहिए, बोला वचन चाहिए, दे दे वचन, ये दे दे। क्या भोग चाहिए, ये भोग चाहिए, ये तू ले ले। लेन देन होता है, कोई काम फ्री में नहीं करता। शक्तियाँ फ्री में काम बिल्कुल नहीं करती, भोग लगता है, भोग लगता है। लेकिन ये मानी जाती है लोअर एंटिटी। क्या? हाँ, लोअर एंटिटी। लोअर एंटिटीज में आती है, हायर एंटिटीज। हायर एंटिटी जैसे महाविद्या है। हाँ, महाविद्या है, खुद हनुमान जी हैं, महाकाली हैं, हायर एंटिटीज। इनसे काम कराना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी भी तो भोग लेते हैं। कैसे? मरगट वाले हनुमान जी का नाम सुना है? हाँ, सुना है। ओम मरगट मरगट आए, अमुक उपाय, मारड विद्या का मंत्र है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ये मंत्र सिद्ध करके मैंने चला दिया, हनुमान जी आपको मार देंगे। कितने बड़े साधु को आप हनुमान जी के। मरगट के हनुमान जी की जीभ निकली हुई रहती है, खून पीने वाले। आगे हनुमान जी, पीछे भैरव, बीच में महामाई। ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल देखो, हनुमान जी मतलब हनुमान जी बहुत ही शांत स्वभाव के। आप नाम से देखिए, कंट्रोवर्शियल इसको ना करें। अब हम ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान के लिए समझे। हनुमान जी रुद्र अवतार है। रुद्र का मतलब ही क्रोध है। रुद्र का मतलब और क्या होता है? रुद्र का मतलब ही क्रोध है। राम जी की शरण में आके उनको ये मान लो, उनको भगवान भी मिला और गुरु भी मिला। राम जी ने उनको बोला ना कोई मित्र है मेरा, ना कोई शत्रु है। इसलिए वो सिर्फ ध्यान में रहते हैं। हनुमान जी ध्यान में क्यों रहते हैं ये बताओ? क्योंकि हनुमान जी को पता है अगर वो जागेंगे तो तहस महस करेंगे वो। रुद्र का मतलब ही गुस्सा होता है। अभी मैं किसी से मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पोर्ड पे हनुमान जी की बात हुई, बड़े लाइटली लिया गया। हनुमान जी मतलब कि जहां से वो निकल जाते हैं तो वहां की कई पेड़ वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं उनकी सिर्फ हवा से। इसलिए तो वो अभी लोग बोलते हैं कि वो कोई गुफा के अंदर है, और ये बात सत्य है। वो जहाँ है वो चीज़ तो एक, आपने नाम सुना है ज्ञानगंज? नहीं, जगह का नाम है? जगह का नाम नहीं है, हिमालय के ऊपर है। अच्छा, हिमालय या फिर कैलाश, दोनों में से कोई एक जगह है, उसके ऊपर है, जहाँ पे बस वही लोग जा सकते हैं जो सिद्ध हो। और वहाँ पे आपको कृष्ण, हनुमान जी सब मिलेंगे।
वहाँ से वो, इसलिए हनुमान जी तो देखो, जो सूर्य को खा सकता है उसका अंगूठा धरती पे लग जाए तो वो क्या ही कर दे, फाड़ दे बीच में से। इसलिए वो सिर्फ शांति रहते हैं। उनकी साधना करके हम उनको, उनकी पावर कुछ अणु ले सकते हैं। आप देखना जो हनुमान जी की साधना करेगा वो बलशाली होगा, भयंकर बलशाली होगा। तो वही बात है ना। हनुमान जी की साधना करना बताते हैं कि जैसे हनुमान जी की हम साधना करने बैठते हैं तो उनके गले में या फिर उनके कान के पीछे ऑटोमेटिकली माला हमारी चली जाती है, ऐसा कुछ होता है? मैंने सुना ही नहीं है। ये मेरी नॉलेज में आई थी, वो ऐसी आई थी कि जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं या इतने मंत्र जप कर लेते हैं तो उनके ऊपर हमारा एक भार चढ़ जाता है, माला चढ़ जाती है। तो वो उनकी एक छोटी सी शक्ति, एक अंश। पहले मुझे एक बात बताइए, आज कुछ डाउट क्लियर करता हूँ। हम होते कौन इतनी बड़ी शक्ति छेड़ने वाले? हमसे उनका क्या रिलेशन है? वो हमारी क्यों सुनेंगे? 1 साल हमने साधना कर ली, 10 साल कर ली, पूरी जिंदगी भर कर ली, वो क्यों सुनेंगे? क्या मतलब है, क्या चाहिए? तो इसलिए हम लेन देन करते हैं, भोग देते हैं। बिना भोग के असंभव है, कुछ भी काम नहीं करेगी, महाविद्या काम नहीं करती। इसलिए बोलते हैं ना कि गरीब आदमी का भगवान भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? दे ही नहीं पाते। माला पे जब हमारे दरबार पे एक हमारे शिष्य हैं, उन पे माँ काली आती है, हमने सिद्ध करवाई है। जब वो आती है ना, भोग मांगती है, फिर मैं काम करूँगी। हम उनको सिर्फ 5 पतासे पे चला के रखें, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी वो अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हम अपने दरबार पे ऊपरी आपरी जितनी भी भयंकर हो वो सब फ्री में करके रखें कि आओ और अपना कष्ट हटाओ। चाहे आप पे जिंद हो, ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म जिन हो, कुछ भी हो, हटवाओ। बड़ी से बड़ी एंटिटी, बड़ी से बड़ी एंटिटी फ्री में।